भाषा में तो आपने राबड़ी बना लिया नहीं वहाँ पीनी हाँ, चाहिए। सेस बढ़िया रहा। सेस सुबह बढ़िया रहे तो राबड़ी पीनी चाहिए, बढ़िया में प्याज काट और क्या इमरजेंसी हो चाहे कोई भी केस हो, उसको हैंडल टेकल हम ही करते हैं। स्टाफ का यही होता है कि स्टाफ सिर्फ इतना करता है, पेशेंट को अंदर लेके आए, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया या अगर मैं ओपीडी में बैठा हूँ, तो जैसे ही अंदर आया पेशेंट टैकल मैं ही करूँगा, ऐसा केस था। यहाँ से मैंने उसको स्टेबल करके फिर आगे रेफर किया था, उसने पैराक्यूट लिया हुआ था, पैराक्यूट पॉइजन होता है कि 5 बजे तक या 2-3 बजे तक बाहर मत निकलो। वो इसीलिए है कि उस टाइम जो हीट वेव है ना, वो बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से यही होता है कि आप उस टाइम बाहर ना निकलो, अपना प्रिकॉशन रखो, पानी ज़्यादा पियो, छाछ पियो, ठीक है? जितना हो सके आप अपने अंदर जो ओरल इंटेक है ना, वो रखो ही रखो। नमस्कार साथियों, मैं विनोद सारण फिर से झलक जनता न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भालेरी की एक सबसे बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें वर्षा जनरल हॉस्पिटल सुविधा है, उस पर हम आज लेकर आए हैं। और यहाँ पे जो सुविधा है उन पर संपूर्ण जानकारी वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। भालेरी चौराहे से लगभग 15 या 20 मीटर की दूरी पर सावा रोड पर ये हॉस्पिटल है। और आसपास के जो क्षेत्र में अलग अलग गाँवों में या फिर प्रॉपर भादरी की बात करें तो यहाँ पे जो सुविधा है वो नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर आइए हम आपको हॉस्पिटल के अंदर लेकर चलते हैं। जो यहाँ की जो सुविधा है उस पर हम पूरी जानकारी में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से है और क्या क्या सुविधा बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे हम पूछताछ करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो हमारे चैनल पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी जो मतलब आसपास के क्षेत्र में अलग अलग गाँव में सुनना मारिए कि हॉस्पिटल में बहुत जरूरी सुविधा है। तो अटे मतलब कितो सिस्टम किया सारे किया। देखो जी, वैसे हमारा क्या है कि मेरा जनरल का और जो मेरे मैडम है वो गायनी का देखते हैं। मेरा जनरल का जैसे हड्डी रोग, हड्डियों का भी होता है, बच्चों में जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, माइग्रेन, सर दर्द, कमर दर्द, इनका रहता है मेरा। जनरल का जो जो भी होता है वो मैं देखता हूँ। गायनिक का जो भी होता है वो मैडम देखते हैं। हमारे पास अभी अगर एज ए फैसिलिटीज बात करूँ मैं, तो रेगुलर तो हम 2 डॉक्टर हैं। दो मैं और परमानेंट। 2 हम परमानेंट है, 24/7 है। मैं और डॉक्टर लक्ष्मी। और विजिट पे हमारे पास डॉक्टर आते हैं, भादरा से आते हैं, और यूरो है एक तो, और एक डर्मेटो है, एक ऑर्थो है, और एक एमएस सर्जन है गायनी के, वो आते हैं। मतलब क्या है, अगर डॉक्टर की जरूरत पड़े तो बारिश में भी मतलब डॉक्टर की सुविधा है हाँ हाँ प्रोवाइड करवाओ। हाँ, वो है हमारे पास, विजिट पे आते हैं, और यहाँ है भी हमारे पास, वो पर मंथ विजिट आते ही आते हैं। हॉस्पिटल के माइन जी मतलब बेड की सुविधा कितनी की व्यवस्था करके कितने अभी बेड की। हमारे पास 5 बेडेड है ये। 5 बेड जी उपलब्ध है। जी। और दूसरी बात करें कि एम्बुलेंस की पास में माइन एम्बुलेंस की भी सुविधा कर रखी हाँ हाँ जी, एम्बुलेंस है। भी है एम्बुलेंस भाई। की सुविधा है। और राजस्थान जी हम आपने लैब के बारे में बात करें तो लैब की सुविधा भी हाँ, लैब भी है हमारी खुद की, ओन क्या लैब है। चीज़ की मतलब बट जांच करवा उसमें सकते हैं। ये होता है कि जैसे खून की जांच जो भी होती है रेगुलर, जिसने जो रेगुलर जो चलती है ना, वो जांचें होती है हमारे पास। हार्मोन्स की है, नॉर्मल ब्लड की है, स्टूल की है, यूरिन की है, सभी होते हैं। तो दूसरा अगर जब मतलब कोई इमरजेंसी में कोई केस आवे तो पहले पहुंचे मतलब फोन हैंडल करके खुद भी जाओ करो या फिर और भी कोई स्टाफ है। नहीं नहीं, इमरजेंसी हो चाहे कोई भी केस हो, उसको हैंडल टेकल हम ही करते हैं। स्टाफ का यही होता है कि स्टाफ सिर्फ इतना करता है, पेशेंट को अंदर लेके आए, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया या अगर मैं ओपीडी में बैठा हूँ, तो जैसे ही अंदर आया पेशेंट टैकल मैं ही करूंगा। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आ गया मैं यहाँ हूँ, नहीं कोई और टैकल कर रहा है, नहीं। दूसरों के बाद अगर आप आस-पास मतलब कितनी दूर के एरिया का महीनों में पेशेंट आवे आस-पास। मेरे पास वैसे तो राउंड फिगर मैं मान के चलता हूँ 25 किलोमीटर पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। मोस्टली ये गांव है जो इधर शिमला वगैरह है, जो गांव है शिमला से हो गया उधर, ये आसपास में कोटवाद वगैरह गांव है, हर बार कार वार के हैं वो आते हैं। महीने और जहाँ जनरल अगर पेशेंट है सामान्य पेशेंट है बे आता जाता ज्यादा दर तो कोई इमरजेंसी में कोई मतलब बड़ो चाहता है हो जावे तो इमरजेंसी में तो भी आगे भी रेफर करोगे फिर या फिर हाँ, जैसे मेरे पास लास्ट ईयर सितंबर में आया था, पॉइजन केस था। यहाँ से मैंने उसको स्टेबल करके फिर आगे रेफर किया था। उसने पैराक्यूट लिया हुआ था, पैराक्यूट पॉइजन होता है, वो लिया हुआ था, तो उसको फिर आगे रेफर करना पड़ा। जो फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट मेरे पास था, क्योंकि उसको फिर वेंटी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो फिर उसको हायर सेंटर भेजना ही पड़ता है। हेल्थ सेंटर भेजने में हाँ, उनको हायर सेंटर भेजना पड़ता है। तो अटे स्टाफ की पूरे टोटल स्टाफ का डॉक्टर कितना प्रेजेंट टाइम कितना उपलब्ध है। प्रेजेंट टाइम में हम 2 डॉक्टर हैं और 4 मेरे पास स्टाफ। 4 स्टाफ है बिल में। एक फीमेल है और 3 मेल है। और अभी जहाँ मतलब बात करें कि गर्मी के अंदर मौसम का मायने है या फिर तो कौन सा पेशेंट के प्रकार पेशेंट है सबसे ज्यादा अब मोस्टली जो पेशेंट है, अगर हम बात करें फिलहाल की, तो मोस्टली जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन के, डिहाइड्रेशन की जो भी पेशेंट है वो ही आ रहे हैं अभी फिलहाल। डिहाइड्रेशन है, बाकी जो मैडम देखते हैं वो गायनिक के पेशेंट है। गायनिक के जो भी नॉर्मल चलते रहते हैं, कुछ डिलीवरी वगैरह के आ जाते हैं, या फिर जिनको प्रेगनेंसी हो, उस हिसाब से आ रहे हैं। दूसरी एक अगर आप यहाँ भी बात करें हाल ही के अंदर जहाँ गर्मी का मौसम आ रही है तो मतलब गर्मी से क्या नुकसान हो जाए ज्यादा तावड़े में भारत में क्या नुकसान आ जाए और किन के गर्मी ऊपर। में देखो, गर्मी का क्या है कि
जैसे आप सरकार ने भी, माननीय राजस्थान सरकार ने भी हमें गाइडलाइन दी है कि आप 12 से लेके 5 बजे तक या 2-3 बजे तक बाहर मत निकलो। वो इसीलिए है कि उस टाइम जो हीट वेव है ना, वो बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से यही होता है कि आप उस टाइम बाहर ना निकलो, अपना प्रिकॉशन रखो, पानी ज़्यादा पियो, छाछ पियो, ठीक है? जितना हो सके आप अपने अंदर जो ओरल इंटेक है ना, वो रखो ही रखो। जी। अगर ओरल इंटेक अपना प्रॉपर है, तो अपने को डिहाइड्रेशन नहीं होगी, जिससे अपने को लू लगना, जैसे बोल देते हैं कि दस्त लगना, उल्टी दस्त होना, ये चीज़ें नहीं होंगी। जिससे कि साफ-सा है, अपन अगर देखें तो अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा हीट वेव होती है। उसके हिसाब से ये है कि अपने राजस्थान में लोग अगर अपन राजस्थानी भाषा में कहें तो अपने राबड़ी बना ले नहीं, सुबह पीनी हाँ, चाहिए। सेसु बढ़िया रहा। शायद सुबह बढ़िया रहे तो राबड़ी पीनी चाहिए, बढ़िया में प्याज काट और ज़्यादा पानी मतलब धूप में नहीं ज़्यादा पीना धूप चाहिए। में ना पियो। नहीं। तो साथियों, डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी